अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है। ये एक ऐसा मसला है जो अक्सर मुसलमानों को पता नहीं होता है कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। अब अगर आपको मसला पता नहीं होगा तो फिर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, कुर्बानी करूं कि ना करूं। फिर वो आपके मन के ऊपर हो जाएगा, मन करेगा, दिल करेगा तो कुर्बानी करेंगे, दिल नहीं करेगा तो कुर्बानी नहीं करेंगे, इल्म ना होने की वजह से। तो इसी नाते आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और किन लोगों पर वाजिब नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को जो सबसे महबूब अमल है, जो सबसे प्यारा काम है, वो कुर्बानी है। अल्लाह ताला को कुर्बानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुर्बानी फरमाते थे, सहाबा कराम कुर्बानी फरमाते थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब है जो मालिक निसाब है। तो अब मालिक निसाब कौन है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मालिक निसाब हर वो शख्स है जिसके पास इतना अमाउंट हो कि जितने अमाउंट में 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके। बहुत लोगों को 1 तोला नहीं पता होता कितने ग्राम का होता है, तो मैं बता दूं 1 तोला 12 ग्राम को कहा जाता है। तो इस समय 52.5 तोला की कीमत लगभग 40 से 45 हज़ार के बीच में आती है। आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए, हर कंट्री का अलग अलग रेट होता है। तो इंडिया का मैं बता रहा हूँ, 40 से 45 हज़ार की कीमत का अमाउंट अगर आपके पास है तो आप मालिक निसाब कहलाएंगे। अब वो चाहे सोने की शक्ल में हो, बैंक में रखा हुआ पैसा हो, या आपके पास कैश हो, या आप तिजारत जो कर रहे हैं उसका माल की कीमत इतनी हो, या ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो। तो इन सबको मिला करके अगर या एक ही में इतना अमाउंट बन जा रहा है तो आप मालिक निसाब कहलाएंगे। अब ज़रूरत से ज़्यादा सामान किसको कहा जाता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। अब मैंने मान लीजिए एक मकान और बनवा लिया जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस यूं ही ऐसे बनवा लिया, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा सामान कहलाया जाएगा, यानी हाजत असलिया से ज़्यादा, जिसको बोला जाता है ज़रूरत से ज़्यादा सामान। अब वो चाहे मकान के रूप में हो, मोबाइल फ़ोन के रूप में है, गाड़ी के रूप में हो, किसी भी ज़रूरत, किसी भी शक्ल के रूप में हो, अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, यानी हर वो चीज़ जो इसको आप इस्तेमाल नहीं करते वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान में काउंट किया जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा सामान में जो भी चीज़ काउंट की जा रही है, अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, उतना कीमत आप बन रहा है, तो समझ लीजिए आप मालिक निसाब है। अब ये हो गया तिजारत वाला सामान। तो तिजारत का भी सामान है, अगर मान लीजिए उसको काउंट करने पे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, उतने का तिजारत करने का सामान या उससे ज़्यादा का है तो आप फिर मालिक निसाब है, या उतने का सोना है या उतने की चांदी है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मान लीजिए आप कर्ज में हैं, आपका बिजनेस तो है लेकिन आप कर्ज में हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, या आपका जो बिजनेस का मटेरियल होता है, जो भी हो, दुकान हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ठीक, 1 लाख रुपए है उसका सामान जुड़ने पे, और आपने कर्जा ले रखा है 90,000 रुपये। तो इस तरीके से आप कितने में हो जाएंगे? आप माइनस में हो जाएंगे 10,000 रुपये। तो आप पे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी किसी भी सूरत में। ठीक, अब मान लीजिए आपकी दुकान 1 लाख की है, आप 90,000 कर्जा लिए हैं, और दुकान की कीमत या जो तिजारत का सामान है, जो भी बिजनेस का मटेरियल है, उसका कीमत 1,30,000 हो जाता है, और आप 1 लाख कर्जा लिए हैं तो आप 30,000 प्लस में हो रहे हैं। तो भी आपको कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप तब तक कुर्बानी आप पे वाजिब नहीं होगी जब तक कि आप 52.5 तोले की कीमत का सामान आपके पास एडवांस ना हो जाए, कर्जा माइनस करने के बाद। यानी कोई भी चांदी हो, सोना हो, बिजनेस हो, कोई भी आइटम हो, कुल मिला करके जब तक आप 45,000 रुपये, यानी जिसकी कीमत 52.5 तोले की 52.5 तोले चांदी की कीमत 45,000 है, जब तक आप 45,000 रुपये प्लस में नहीं हो जाएंगे, कर्जे को घटा करके प्लस में जब तक नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर करें, और अपने तमाम उन मुसलमान भाइयों के पास शेयर करें जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है। हो सकता है आप शेयर करने पे वो वीडियो देखें और इस कन्फ्यूज़न से और ये मसला उनको जानकारी हो सके। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखना।